मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन लेसन के कुछ न्यूमेरिकल बता रहे हैं। ठीक, पहला है क्वेश्चन, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी, किसकी फोकस दूरी निकालनी है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। ठीक, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? F बराबर R अपान 2। R की वैल्यू कितनी है? 30 बटा 2, 2 कम 2, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर। ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया? क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋण चिन्ह की होती है, माइनस चिन्ह की होती है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा दिया। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, दूसरा है क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की होती है, 20 सेंटीमीटर। इसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। वक्रता त्रिज्या निकालनी है। किसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है? किस दर्पण की? उत्तल दर्पण की। किसकी? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालनी है। अभी हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताया था। क्या होता है? F बराबर R बटे 2। F का मान है 20, R बटा 2, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो R बराबर आ जाएगा 20 दूना 40। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी? 40 सेंटीमीटर। ओके, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोट हो गया? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस की 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक, एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो दर्पण से या ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उस दूरी को हम U कहते हैं। क्या कहते हैं? U कहते हैं। U दूरी क्या होती है? दर्पण से वस्तु तक की दूरी या ध्रुव से वस्तु तक की दूरी। ठीक, और जो U होता है, U का चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, और वस्तु जो है मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर की। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति V पूछ रहा है, V क्वेश्चन मार्क। ठीक, सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस सूत्र का हम डेरिवेशन भी
अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, मान लगाते हैं, f का मान है 10, v निकालना है, प्लस u का मान है माइनस का 20। कितना हो गया, 1/10 बराबर 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/20। 1/20 को जब इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/20 बराबर 1/20। 10 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। अर्थात जब इसके हम हर बराबर करेंगे तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। कितने से, 2 से। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2 × 2 प्लस 1, 1/v बराबर 2 × 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v बराबर 20 × 20, v बराबर 20/3। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 × 3, 3 6 × 18, 2 बचा, पॉइंट लगा लिया, फिर 20 हो गया। ऐसे ये 6 आता ही चला जाएगा। अर्थात v बराबर कितना हो जाएगा, 6.6, और इधर के 6 को छोड़ देंगे और इसके स्थान पर 7 कर देंगे, तो v का मान आ गया 6.67 सेंटीमीटर। v का मान जो है वो प्लस में आया है। किस में आया है, प्लस में आया है। हमने बताया था कि जब v की वैल्यू प्लस में आएगी तो दर्पण जो है, जो प्रतिबिंब है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, पीछे। तो दर्पण के पीछे बनेगा कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर, इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, पूछ रहा था, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था। तो प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे, दर्पण से या ध्रुव से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, अगर पूरी लैंग्वेज लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे इतने सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे ध्रुव या दर्पण से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा प्रतिबिंब। जो है कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे, ध्रुव या दर्पण से इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अगला नंबर है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल। अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक अवतल दर्पण के सामने, एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु। तो हमने क्या बताया था, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को u कहते हैं। तो u का मान हो गया 10 सेंटीमीटर और चिन्ह इसका हमेशा माइनस में। दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। और हमने बताया था कि प्रतिबिंब, यहां पर देख लीजिए कि जो प्रतिबिंब है वो ध्रुव या दर्पण से, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो ध्रुव या दर्पण से मापी जाती है। ठीक, अर्थात क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अर्थात ये 30 सेंटीमीटर की दूरी है वो v दिया हुआ है, क्योंकि दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v कहते हैं। समझ में आ रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। हमने बताया था v का चिन्ह जो होता है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार v का चिन्ह 2 तरीके का होता है। एक प्लस होता है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। और माइनस तब होता है जब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक। तो यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, इसीलिए v का जो चिन्ह होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। और निकालना है अपने को दर्पण की फोकस दूरी। क्या निकालना है, दर्पण की फोकस दूरी।
निकाल लेते हैं दर्पण की फोकस दूरी। सूत्र जो अभी हमने प्रयोग किया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान लगाते हैं v माइनस का 30 प्लस u माइनस का 10, चिन्ह ऊपर कर देते हैं तो -1/30 प्लस और माइनस माइनस 1/10, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। तो हर बराबर करने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30। कितना हो गया -1 माइनस 3 कम 3, तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर -1 और -3 -4/30। कितना 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4f बराबर 30 और f बराबर 30 बटा -4। 4 से भाग करते हैं, 4 कम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव लगा लिया, 20 हो गया और 4 पंचे 20। तो कितना आ गया -7.5। ये माइनस का क्यों आया है? क्योंकि दर्पण जो है अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण का चिन्ह जो होता है वो हमेशा माइनस का होता है। अगर हम ये माइनस चिन्ह हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f बराबर 7.5 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख सकते हैं अवतल दर्पण। इससे स्पष्ट होता है कि माइनस चिन्ह जो था वो अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए था। ठीक, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भैया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, पांचवा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी। किसकी? कौन सा दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की बात हो रही है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर। कितनी? 20। और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो चिन्ह प्रपाटी के अनुसार माइनस की होती है। ठीक, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उस दूरी को हम u कहते हैं और u का मान 30 सेंटीमीटर दिया है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार u का चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा कि दर्पण के आगे बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, ये पूछ रहा है। तो भी निकाल सकते हैं, सूत्र वही प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/u f का मान है -20, v निकालना है और u का मान -30। माइनस चिन्ह ऊपर हो गया, -20 बराबर 1/v प्लस और माइनस माइनस 1/30। जब इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह बदल जाएगा, 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/v। 30 और 20 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करते हैं और इसको 3 से, तो टोटल आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा? 2 कम 2 माइनस 3 कम 3 बराबर 1/v। कितना बचा? -1/60 बराबर 1/v और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -v बराबर 60 और v बराबर -60 सेंटीमीटर। अब बताइए v की वैल्यू माइनस में आ गई। अब बताइए दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, लेकिन कहां पे बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा कि दर्पण के पीछे बनेगा? बोलिए कहां पे बनेगा? अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा कि पीछे? सामने बनेगा, क्योंकि v की
v की वैल्यू का चिन्ह जो है माइनस का है, तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, समझ में आ गया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कहाँ गया? हाँ, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है? अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह हो जाएगा माइनस का। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, यानी ये क्या होगा? U, और चिन्ह इसका माइनस का। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? V पूछ रहा है। क्या ये क्वेश्चन कर सकते हो? छोड़ दे इसको। ठीक, हम छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना और हम वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, R का मान दिया है 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, किस दर्पण की बात हो रही है? अवतल दर्पण की बात हो रही है। सामने पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यू हो गया माइनस का 5 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब की बार यू दिया है माइनस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। एक मोमबत्ती रखी जाती है, प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहां कहां बनेंगे? कहां कहां बनेंगे प्रत्येक स्थिति में? इस क्वेश्चन के लिए भी v का मान निकालना है और इस क्वेश्चन के लिए भी v का मान निकालना है। ठीक, बताइए कैसे करेंगे? सूत्र कौन सा प्रयोग करेंगे? सूत्र तो प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, लेकिन इसमें f नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले f निकाल लेते हैं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है? f बराबर r बटा 2। तो f बराबर r का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर बटा 2, 2 से भाग करेंगे 10 आ गया f। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में u का मान -5 दिया है और v का मान निकालना है। सूत्र क्या हो गया? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान है माइनस का 10, v निकालना है, प्लस u का मान है, u का मान कितना है? u का मान माइनस का 5। सही से लिखते हैं पहले, -1/10 बराबर 1/v माइनस 1/5। 1/5 इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 1/10 बराबर 1/v। 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 10। तो हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर देते हैं। इसके बाद यहां पे लगा रहे हैं, कितना आ जाएगा? 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा 10,
2 कम 2 माइनस 1 बराबर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए v की वैल्यू प्लस में आई है, अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? जब v प्लस का होता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहां पे बनता है? पीछे बनता है। अच्छा v का चिन्ह कब प्लस का होता है? कब होता है? जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। दर्पण के पीछे आभासी और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और लंबा चौड़ा सीधा उल्टा नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे ना वस्तु की लंबाई दी है और ना ही प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक। इसलिए सिर्फ आभासी और दर्पण के पीछे या आगे वास्तविक, बस इतने में ही इन ज्ञात राशियों से केवल इतनी ही चीजें निकाली जा सकती है, ठीक। तो दर्पण के पीछे आभासी और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक। बिल्कुल इसी प्रकार सेकंड वाला पार्ट जो है तुम लोग करोगे। समझ में आ रहा? जब नहीं हो पाएगा तो इसको हम बता देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके बाय।